सोलर वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर क्या है। जिन लोगों के घरों में सोलर लगा हुआ है या वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो नेपरा की तरफ से कर दी गई है। अब जो नेपरा ने एक बिल्कुल नया एक बिल जो है वो जारी किया है और उसके अगेंस्ट आवाम को किन किन तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पुराने सिस्टम में क्या चीज़ें थी और अब के सिस्टम में क्या है, दोनों का डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे। जो रिलैक्समेंट थी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम कर दी गई है और जो लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी नेट मीटरिंग की, सोलर की, अब वो सहूलत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। पहले रूल क्या था कि आप अगर एक यूनिट वापडा को आप देते थे, सेल करते थे, तो उसके अगेंस्ट वापडा भी आपको या नेपरा आपको 1 यूनिट फ्री देता था। लेटर ऑन जो एडजस्ट होता था आपके करंट बिल में, जैसे कि अगर आपने यूज़ किए हैं 200 यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं और 200 यूनिट्स आपके उस सोलर ने नेट मीटरिंग के थ्रू प्रोड्यूस करके वापडा को दिए हैं, तो आपके 200 यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, 200 यूनिट्स जो आपने यूज़ किए हैं, तो आपका बिल ज़ीरो आता था। जिसकी वजह से लोग बहुत ही लोग फ़ायदे में थे, लोगों को सहूलत थी, लोगों के लिए बड़ी आसानी थी। बट अब जो न्यू सिस्टम आया है ये बड़ा ही ख़तरनाक सिस्टम आया है और ये सिस्टम आवाम के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। ये वो सिस्टम क्या है वो समझना ज़रूरी है कि नो मोर यूनिट्स फॉर यूनिट्स। अब हो गया है नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग। नेट बिलिंग से मुराद ये है कि आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे आपको उसका बिल आएगा। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करेंगे आपको उसका बिल आएगा और जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे, रिवर्स करेंगे वापडा को, उसके अगेंस्ट जो है कुछ महीनों के बाद जाके वापडा उसके एडजस्टमेंट में आपको जो है वो पैसे जो है वो ऐड ऑन कर देगा। मीन्स कि वो पैसे आपके जितने भी बने हैं, जितने आपने वापडा को यूनिट्स बेचे हैं, वो पैसे आपके एडजस्ट हो जाएंगे आपके फर्दर आने वाले बिलों में। बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्या आया है वो जानना ज़रूरी है कि अगर आपने 300 यूनिट्स यूज़ किए हैं और आपके 200 यूनिट्स जो है वो आपने वापडा को दिए हैं, तो आपको 300 यूनिट्स का बिल सेपरेटली देना पड़ेगा और 200 यूनिट्स जो आपने सेल किए हैं वापडा ने आपके बिल्स में एडजस्ट किए हैं, वो एक सेपरेट जो है वो आपकी बिलों में अमाउंट एडजस्ट होगी। और एक फिक्स पहले आज से पहले एक फिक्स रेट था इस यूनिट का जो बहुत ही आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी। बट अब गवर्नमेंट ने बेसिकली ये अनाउंस किया है कि वो जो बायर है वो एक्स्ट्रा यूनिट का पे करेगा और वो जो यूनिट का रेट होगा वो बहुत ही नॉमिनल होगा। और जिस हवाले से लोगों के लिए अब उसी तरह बिल्स आएंगे, उसी तरह एक प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। अब प्राइजेस जो हैं वो यूनिट की कम कर दी गई हैं, कोई फिक्स रेट नहीं किया, चेंजेबल है। बिल अब आपको एवरी मंथ आया करेंगे। पेमेंट जो है वो एक्स्ट्रा जो आपकी यूनिट्स वापडा को जाएंगे वो एडजस्ट होंगे कुछ महीनों के बाद। और इसके साथ ये 5 इयर्स का एग्रीमेंट है, ये रिन्यूएबल है, एनी टाइम ये रिन्यू हो सकता है। और जो 2015 का जो रूल था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। तो अब करना क्या है, आप डे टाइम में जितनी भी आपकी जो सोलर का सिस्टम है, जितनी भी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, कोशिश करें अपने एसी, वॉशिंग मशीन्स, अपनी मोटर्स, अपने जितने भी आपके काम है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो आप करें। क्योंकि डे टाइम की बिजली तो आपका सोलर प्रोड्यूस करेगा आपके अपनी होम और अपने किसी भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। क्योंकि जब शाम होगी, अंधेरा होगा, आपका मीटर जो आपका सोलर जब काम नहीं करेगा, तो फिर जो भी बिजली आप यूज़ करेंगे वो एडजस्ट नहीं होगी आपके उस करंट बिल से। वो एडजस्ट तब होगी जब कुछ महीने गुजर जाएंगे और आपको बहुत ही कम रेट पर जो है उस यूनिट के अगेंस्ट आपकी अमाउंट की एडजस्टमेंट होगी। नेशनल एवरेज एनर्जी की जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है। अभी के मुताबिक 27 रुपीज़ पर यूनिट है, बट किसी भी टाइम पर ये चेंज हो सकती है। पेमेंट आपकी क्वार्टरली कैलकुलेट होगी और कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 इयर्स का है और किसी भी टाइम में इसमें कोई और फर्दर ऐसी तब्दीली आ सकती है जो आवाम के लिए मज़ीद परेशानी का बायस बने। अब बहुत ज़रूरत है इस चीज़ पर ध्यान करने की कि आप अपने घरों के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मामला हैं कोशिश करें डे टाइम में उनको आप एज मैक्सिमम एज यू कैन आप यूज़ कर सकें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।